तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में हमारा लाइव वाला चैनल जो जिसके 12th के लाइव आगे जाके उस पे होंगे, उसका भी लिंक दिया हो, तो फटाफट उसको भी सब्सक्राइब कर देना। और 12th का जो खुद का टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लेना। मैंने ये बार बार बोला है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा फील होगा। कुछ चीज़ें अगर हमें भेजनी रहती है तो उसी क्लास से रिलेटेड भेजनी रहती है तो वहाँ भेज देते हैं। तो गाइज, आप देखो, केमिस्ट्री को लेके बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मुझे बताओ कि आपको केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है। कमेंट में जरूर लिखना। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री, कौन सा सबसे डिफिकल्ट लगता है। और एक और, मेरा इस पे एक और वीडियो लाने का प्लान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, कौन से एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप चाहते हो वो वीडियो मैं लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूरा भर जाना चाहिए आंसर, लाओ लाओ लाओ, जिससे मैं इतने कमेंट देख लूँ कि मैं कल के कल ही लेके आ जाऊँ। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने ग्रुप में हर जगह शेयर कर दो और अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाओ गाइस। देखो इस, अगर आपको केमिस्ट्री करना है ना, तो केमिस्ट्री को करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। आपके, मैंने बार बार बताया है कि आपके केमिस्ट्री में टोटल 4 सेक्शन दिए हुए हैं। एक है फिजिकल, एक है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड केमिस्ट्री। और सबका हर पार्ट का अगर हम देखें तो वेटेज अलग अलग है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो टोटल 6 चैप्टर है, जिनका विथ ऑप्शन के साथ वेटेज 38 मार्क्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वेटेज 23 मार्क्स का है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं 25, और अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करूं 12। देखो भाई, एक दो मार्क्स ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। पता है, आप जाके खुद एनालाइज करोगे तो ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी कि एक दो मार्क्स का डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो और बहुत अच्छे से चीज़ों की तैयारी कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको केमिस्ट्री से प्यार नहीं है, हो सकता है ज़्यादातर प्रोपोर्शन ऐसा भी होता है कि जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा नफरत है, बट ऐसा ही प्रोपोर्शन होता है। मैंने देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको सबसे प्यारा लगता है। तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको सच में प्यारा लगता है कि नहीं लगता है। जो भी है वो सच्चाई लिख देने का। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन से ग्रुप को करूँ। ऐसा मत करना कि 2 चैप्टर इसमें से कर लिया, 2 चैप्टर इसमें से कर लिया, 2 चैप्टर इसमें। ऐसा मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री एंड बायो के लिए प्लीज़ ऐसा मत करना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करना, नहीं तो बुरी तरह फंस जाओगे। आपको चाहिए तो फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा पार्ट कर लो। आपको चाहिए तो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री अभी आपका बहुत सारे कॉलेजेस में या बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर या बहुत सारे ऑनलाइन जगहों पे सबसे पहले यही केमिस्ट्री स्टार्ट की जाती है। तो अगर ये आप स्टार्ट किया हुआ है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जोश रहता है, तेरा भाई पढ़ेगा, तेरा भाई पढ़ेगा, और कुछ दिनों के बाद ना पढ़ाई रहता है ना भाई रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर है ना, उस सेक्शन की तैयारी पूरी करो। तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप 6 चैप्टर कर लेते हो तो यहाँ पर काम हो जाता है। और साथ में अप्लाइड केमिस्ट्री का भी कर लेते हो तो ये देखो 12 मार्क्स, और साथ में यहाँ इसका 38 मार्क्स। और साथ में आप सभी को पता है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम, आप सभी को ये बात पता है कि अगर प्रैक्टिकल में उन बच्चों को 29 मार्क्स कन्फर्म मिलता है जिन बच्चों ने अपना बुक हर टाइम पे सही टाइम पे सबमिशन दिया था या बुक सबमिट किया था। थोड़ा बहुत लेट हुआ तो भी चलता है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। प्रैक्टिकल अटेंड किया था, अगर उनका इंटीग्रेटेड कॉलेज नहीं है और रेगुलर कॉलेज है, तो रेगुलर कॉलेज अगर उन्होंने अटेंड किया हुआ है तो भाई आपके मार्क्स थोड़े बहुत यूनिट टेस्ट में थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तो भी आपको 29 मार्क्स कहीं नहीं गया। और कुछ बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को 30 मार्क्स भी मिलता है। क्योंकि देखो, मैंने बार बार बताया कि कॉलेज कभी नहीं चाहता कि उसका परसेंटेज डाउन हो बाजू वाले कॉलेज के कंपैरिजन में, इसके बच्चे यहाँ बच्चों का स्कोर कम आए, ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भी अपना रिजल्ट दिखाना रहता है। तो क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे मेरे इधर इतना कम स्कोर आया हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता गाइस, ये हमारी थिंकिंग, हमें ऐसा लगता है कि यार टीचर के साथ अपना पंगा है ना, टीचर अपने, हाँ कुछ टीचर्स ऐसे होते भी है, मैं बता रहा हूँ, बट आगे जो मार्क्स होता है वो मैनेजमेंट के हाथ में जाता है। और मैनेजमेंट कभी अपने खुद के कॉलेज के साथ ये खिलवाड़ नहीं खेलता। वो भले आपके बारे में नहीं सोचता है, बट वो अपने कॉलेज के बारे में सोचता है कि आगे मैं रिजल्ट क्या दिखाऊंगा। इसीलिए बच्चों को ये प्रॉफिट हो जाता है। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है, प्रदीप सर ने बोल दिया है आप देखते रहो भाई आतंक बचाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई, बिल्कुल मत करना। क्या पता चला मैनेजमेंट को ही परेशान करके बैठ गए हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। आराम से यार इंटर मार्क्स अपनी झोली में गिराओ ना, क्या टेंशन है। और साथ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अभी जो जो सबमिट करने के लिए बोला जाए वो सबमिट करो। और साथ में जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट आने वाला होगा, या तो हो सकता है कुछ जगहों पे स्टार्ट होगा, प्लीज़ कमेंट में मुझे ये भी बता दो कि यूनिट टेस्ट आपका आने वाला है कि आ चुका है, कि कौन से दिन है। तो यूनिट टेस्ट में हार्डली देखा जाए तो 3 या 2 या 3, मतलब 3-4 चैप्टर दोनों को मिला के 3-4 चैप्टर होगा। फिजिक्स के अंदर भी मुझे जहाँ तक लग रहा है 3-4 चैप्टर देना चाहिए। मैथ के अंदर भी 3-4-5 चैप्टर देने चाहिए, इससे ज़्यादा 3-4 मैक्सिमम है, इतने चैप्टर देने चाहिए। यूनिट टेस्ट एंड सेमेस्टर, ये जो पहला
दोनों एग्जाम से ये 12th में अपना इंप्रेशन क्रिएट करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर इसमें आपने एक अच्छा खासा स्कोर कर लिया, क्योंकि जबकि इसमें चैप्टर भी कम रहते हैं, तो टीचर पे एक इंप्रेशन ये क्रिएट हो जाता है कि भाई इस बच्चे को मार्क्स देना ही पड़ेगा। तो आपके जो प्रैक्टिकल और इंटरनल जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स इसके होंगे, इसके मार्क्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि इस मैंने बार बार बोला कि अगर किसी ऐसे बच्चे को टीचर ने बहुत अच्छा स्कोर दे दिया, बहुत अच्छा स्कोर दे दिया, इनकेस बहुत कम चांस होता है ऐसा होने का, बट इनकेस कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन उठा कि उस बंदे ने जाके पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, और रिटर्न में उसको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो वहाँ उस टीचर पे क्वेश्चन उठ सकता है। अगर टीचर अपना रिस्क ज़्यादा नहीं उठाती, इन चीज़ों के लिए थोड़ा मार्क्स कम कर दिया जाता, थोड़ा सा मार्क्स कम कर दिया जाता है। इसलिए मैं आपको समझाऊंगा, जो एग्जाम नज़दीक आ रहा है, एटलीस्ट आपको मैं आउट ऑफ लाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम इतना स्कोर कर लो कि वो थोड़ा 60%, 50-60% के ऊपर हो। टोटल अगर परसेंट का एवरेज निकालो तो 50-60% के ऊपर रहे। अगर इतना रहेगा तो आपका काम हो जाएगा और आपको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आए? तो अपने को पूरे मार्क्स चाहिए। तो इसलिए केमिस्ट्री को करने का तरीका, सबसे पहले ग्रुप डिसाइड कर लो, कौन से ग्रुप आपको करना है। वो करने के बाद डेली गाइस आप क्या करो पता है, हर चैप्टर के अंदर मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुल मिला के मैं अगर बात करूँ, पिछले 3-4 सालों को आप PYQ उठाओ और उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करते रहो। अगर उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी आपने कर ली तो बल्ले बल्ले। एक चीज़ और, अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है, अभी स्टार्टिंग है, तो मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि आप पूरे टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे हो। सही बात है, कॉन्सेप्ट वाइज समझने के साथ ही आपके पास PYQ का बुक भी होना चाहिए, जिससे होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि ये जो मैंने टॉपिक पढ़ा है पिछले 4 सालों में, ये कैसे टाइप के क्वेश्चन वाइज पूछा गया है। तो इससे आपकी दोनों तैयारी होगी, PYQ की भी तैयारी हो रही है, कॉन्सेप्ट की भी तैयारी हो रही है, और पूरी चीज़ें क्लियर हो रही है। समझ में आ रहा है? और साथ में मैं तो बोलूँगा, मैंने बार बार बोला है कि आप अगर CET, JEE, NEET जो भी दे रहे हो, तो साथ में उसकी तैयारी भी उसके साथ, उसी टॉपिक की तैयारी उसी के साथ में करते जाओ, जिससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने हमेशा बच्चों को बोला है, स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि आप सभी के बाद जितना पढ़ना है ना, उस वाइज टाइम बहुत कम है। समझ में आया? बहुत टाइम कम है। अगर आप उसी को कैलकुलेट करके प्रॉपर प्लानिंग वाइज करोगे, तो आपके लिए देखा जाए उन बच्चों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा होता है। पर जो प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे, जो मर्जी कर रहा है, उठा के पढ़े जा रहे, जैसे ही पढ़े जा रहे, उनके लिए धीरे धीरे टाइम बीतना स्टार्ट होता है, और एक टाइम ये महीना एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिन कल में कन्वर्ट हो जाएगा। कल हमारा एग्जाम है और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ रहेगा। तो आज ये सुनना बहुत सही है कि अभी भी हमारे पास एक अच्छा टाइम है, और उस टाइम को प्रॉपर प्लानिंग वाइज कन्वर्ट करके हम एक प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करते हैं और अपने सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मेरी तरफ से कुछ और चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना। डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट पे पूरा केमिस्ट्री का डाला हुआ है, प्लीज़ जाके आप उससे पढ़ के अपनी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।